के लिए उनका संदेश एक आदमी का दूसरे आदमी को दिया गया संदेश है। उन्होंने कभी यह भी दावा नहीं किया कि उनके संदेश में कोई गलती हो ही नहीं सकती। उनका दावा इतना ही था कि जहाँ तक उन्होंने समझा है, उनका उपदेश मुक्ति का सत्य मार्ग है। इसका आधार संसार भर के मनुष्यों के जीवन का व्यापक अनुभव है। उन्होंने कहा कि हर किसी को इस बात की स्वतंत्रता है कि वह इसके बारे में प्रश्न पूछे, परीक्षण करे और उस सत्य को प्राप्त करे जो इसमें है। किसी भी दूसरे संस्थापक ने अपने धर्म को इस प्रकार परीक्षण की कसौटी पर कसने का खुली चुनौती नहीं दी। बुद्ध ने अपने लिए अथवा अपने धर्म के लिए किसी प्रकार के देव तप का दावा नहीं किया। उनका धर्म आदमी के लिए एक आदमी द्वारा खोजा गया धर्म था, यह ईश्वरीय नहीं था। प्रत्येक धर्म के संस्थापक ने अपने को या अपने उपदेशों को ईश्वरीय होने का दावा किया है। हजरत मूसा ने यद्यपि अपने को ईश्वरीय नहीं बताया, किंतु अपने उपदेशों के ईश्वरीय होने का दावा अवश्य किया है। उसने अपने अनुयायियों को कहा कि यदि उन्हें दूध और मधु के देश में पहुंचना है तो उन्हें उन शिक्षाओं को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि वे ईश्वरीय है। ईसा ने अपने ईश्वरीय होने का दावा किया। उन्होंने दावा किया कि वह ईश्वरीय पुत्र था, अतः स्वाभाविक तौर पर उनकी शिक्षाएं भी ईश्वरीय हो गई। कृष्ण ने कहा कि वह शब्द ही ईश्वर था और गीता उसके ही वचन थे। बुद्ध ने कभी अपने लिए अथवा अपने धर्म शासन के लिए ऐसा कोई दावा नहीं किया। उनका दावा इतना ही था कि वह भी मनुष्य में से एक हैं और लोगों के लिए उनका संदेश एक आदमी का दूसरे आदमी को दिया गया संदेश है। उन्होंने कभी यह भी दावा नहीं किया कि उनके संदेश में कोई गलती हो ही नहीं सकती। उनका दावा इतना ही था कि जहाँ तक उन्होंने समझा है, उनका उपदेश मुक्ति का सत्य मार्ग है। इसका आधार संसार भर के मनुष्यों के जीवन का व्यापक अनुभव है। उन्होंने कहा कि हर किसी को इस बात की स्वतंत्रता है कि वह इसके बारे में प्रश्न पूछे, परीक्षण करे और उस सत्य को प्राप्त करे जो इसमें है। किसी भी दूसरे संस्थापक ने अपने धर्म को इस प्रकार परीक्षण की कसौटी पर कसने का खुली चुनौती नहीं दी।